श्री प्रभुर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज प्रभात प्रकाश जी में आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान करते समझा रहे हैं। वंदना का परिणाम प्रशस्त अद्वैत भाव जिस जीव का संसार चुल्लू प्रमाण है, ऐसा भव्य जीव ही परमात्मा की भक्ति के परिणाम कर सकता है। जिसका संसार दीर्घ है वह वीतराग मार्ग को नमस्कार कर ले, ये बहुत दुर्लभ है। यम नियम संयम व्रत अनुष्ठान परमात्मा की भक्ति, इनके लिए प्रचंड पुण्य चाहिए। जिसके पास पुण्य की क्षीणता है वो अपने व्रतों को निर्दोष नहीं पाल सकता। पुण्य की क्षीणता है उसके परिणाम श्रेष्ठ मार्ग की ओर नहीं जा सकते। प्रचंड पुण्य चाहिए तब जीव मोक्ष मार्ग का निर्दोष पालन कर सकेगा। बार 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 जीवों की रक्षा के परिणाम आना चाहिए। बार बार प्राणी संयम पर लक्ष्य होना चाहिए। बार बार इंद्रिय संयम पर लक्ष्य होना चाहिए। एक क्षण मात्र भी असंयम में मत जियो। शीघ्र ही तस्मिच्छा में दुक्कड़म करके पुनः व्रत पर आरूढ़ हो, पुनः व्रत पर आरूढ़ हो। ऐसा परिणाम जिस जीव का होगा वह गुणस्थान की श्रेणी पर पहुंच सकेगा उपरिम। फिर पंचपरमेष्टि की वंदना के परिणाम जो सिद्ध हो चुके हैं उनकी वंदना, जो सिद्ध होने वाले हैं उनकी वंदना, जो सिद्ध हो रहे हैं उनकी वंदना, त्रिकाल सिद्धों की वंदना, त्रिकाल सिद्धों की वंदना, त्रिकाल वंदना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जो सिद्ध हो चुके हैं, जो सिद्ध होने वाले हैं, जो सिद्ध हो रहे हैं, ऐसे त्रिकाल सिद्धों की वंदना। वो त्रिकाल वंदना, प्रातः वंदना, मध्याह्न वंदना, संध्या को वंदना, भूत में वंदना, भविष्य में वंदना, वर्तमान में वंदना, यह है व्यवहार वंदना। व्यवहार वंदना, व्यवहार वंदना के परिणाम भी ज्ञानी आपको निश्चय वंदना की ओर ले जाएंगे। नमस्कार करना सरल नहीं है। मान कसाय का विगलन हुए बिना किसी को सुर नहीं झुक सकता। सिर झुकेगा तो मान कसाय का निश्चय करना पड़ेगा। और आप अनुभव कर लेना, मस्तिष्क को पृथ्वी पर टेकते हुए, सुधीर भैया, मस्तिष्क को पृथ्वी पर टेकते हुए आप भगवान को नमस्कार करना। जमीन पर पैर रखना लोग पसंद नहीं करते। मस्तिष्क कौन टेकेगा? जिसको गुण दिखेंगे वो जमीन पर पैर नहीं मस्तिष्क टेक देगा। वस्त्र नहीं दिखेंगे, तन नहीं दिखेगा। वस्त्र मलिन हो रहे हैं कि तन मलिन हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है, इसलिए परमात्मा के चरणों में सिर टेक देना। इसलिए यहां पर
अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य भगवंत, उपाध्याय परमेष्टि, निर्गंत मुनि महाराज, इनकी वंदना को ब्रह्मदेव सूर्य कह रहे हैं पोत है। पोत जानते निश्चय? पोत यानी बेटा जहाज। जहाज जैसे समुद्र को पार करना है तो जहाज का आश्रय लेना पड़ता है, ऐसी पाप रूपी समुद्र से पार होना चाहते हो तो पंच परमेष्टि की नमस्कार करना जहाज है। अथ संसार समुद्रोपाय भूतम, संसार समुद्र से उत्तीर्ण होने का उपाय। परमार्थ भी कहा तो कितना गहरा और व्यवहार भी कहा तो कितना गहरा। संसार समुद्र से उत्तीर्ण होने का उपाय वीतराग निर्विकल्प समाधि पोतम समारूढ़म। अब दो दृष्टियां तुम्हारे पास आ गई। व्यवहार से पंच परमेष्टि की वंदना करना जहाज है। अब परमात्मा की ओर क्या कथन कर रहे हैं? संसार समुद्र से उत्तीर्ण होने के लिए वीतराग निर्विकल्प समाधि से युक्त समारूढ़म, जो वीतराग निर्विकल्प समाधि में आरूढ़ है, ऐसे शिवमय निरुपम ज्ञानमय, शिवमय है, निरुपम है, ज्ञानमय, शिवमय है, निरुपम है, ज्ञानमय है, भविष्यन्ति अग्रे। कितना आनंद, कितना आनंद बज्जकुमार भैया, दादा बाबूलाल जी, घना आनंद। लोग अभागे, प्रकाश भैया, लोग पुण्यशील अभागे। कमल काला जी सामने के भगवान को सिर नहीं टेक पाते। पुष्दंत जिनालय से लोग कितनी बार निकल जाते हैं। अरे भगवान, जितना भगवान को सिर टेकेगा उतने कर्म की निर्जरा होगी। मुराद के पास है, गुरु महाराज के पास आए, बेचारों को खड़े होने में तकलीफ हो रही है। आज्ञा में, अनुमति में जीना, ये भी समुद्र सागरी वंदना है। बिना आज्ञा अनुमति के व्यक्ति कार्य तो कर लेगा, विश्वास मानना मायाचारी कारण विशुद्धि नहीं बना पाएगा। महात्मा अरजीत सागर जी, बिना आज्ञा अनुमति के मित्र विश्वास मानो, शिष्य ने कोई काम कर भी लिया, तुम श्रेष्ठ साधना ही क्यों ना कर लो, विशुद्धि नहीं बनेगी। क्योंकि आभोग और अनाभोग निश्चय, दिखावा करेगा बेटा तब भी पाप का बंध होगा, और छुपाएगा तब भी पाप का बंध होगा। दिखावे में भी माया भाव है और छुपाने में भी माया भाव है। मार्ग तो आर्जव मार्जव है, बराबर आर्जव मार्जव है। कुछ ऐसी चेष्टाएं अनुत्तर भाई महात्मा अनुत्तर सागर जी, अरजीत सागर जी, ऐसी चेष्टा है बेटा, ऐसी चेष्टा है, तुम कितनी चुपके कर लो छुपेंगी नहीं, पर लोगों की दृष्टि में अनुशासनहीनता दिखाई दे ही जाएगी। पूज्यों के प्रति सम्मान भाव रहना चाहिए, और पूज्यों का सम्मान शास्त्र उनका अनुमति भी रहना चाहिए। पुण्य पुरुषों का अभिनय करोगे तुम, चाहे आगे दौड़ के करो, चाहे आगे बोल के करो, चाहे मित्र किसी रूप में करो, पूज्यों का ध्यान नहीं रखोगे ना, विश्वास रखो तुम्हारी विशुद्धि क्षय होगी। वो आज साक्षात आपको पता नहीं चले तो भविष्य में देख लेना।
गुरु मात्र यूं कर दे, आनंद आता है। एक कोई मंत्र के जाप गुरु के मुख से लेके जाओ, आनंद आएगा। और मंत्र सांस से छुप के निकाल के तुम मंत्र आराधना करने लग जाओ, पागल भी हो सकते हो, विशुद्धि है नहीं है, और आज्ञा अनुशासनहीनता। इसलिए यहां पर आगम क्या कह रहा है, अंतरंग में विशुद्धि होगी तो कमल काला बिना गुरु आज्ञा के तुम जी नहीं पाओगे। और विशुद्धि नहीं है इसलिए मनमानी करके बिना मान नहीं सकते हो। जिसके पास विशुद्धि होगी वो अपने गुरु की आज्ञा में चलेगा, और जिसका विशुद्धि का लेस मात्र नहीं है वो गुरु आज्ञा के बाहर मायाचारी से अपना काम करेगा, पकड़ा जाएगा, पर संक्लिष्टता बनेगी। इसलिए विशाल जीवन में मोक्ष मार्ग को चुनना है तो निर्णय लेके चलना। विवाह में रहेंगे तो गुरु चरणों में रहेंगे, और निश्चय में रहेंगे तो निज में रमण करेंगे। महीनों महीनों की तप साधना, मुझे तो आश्चर्य लगता है जिस साधक पर सुब्रत सागर 2 दिन के उपवास कर सकते हैं, 1 घंटे भूखे नहीं रह सकते। घोर आश्चर्य लगता है। इसलिए ये माया जो धर्म है ये खोजना चाहिए मित्र कि हमारे भीतर के भाव क्या चल रहे हैं। संसार समुद्र से उत्तीर्ण होने का मार्ग जो है व्यवहार से पंच परमेष्ठी की आराधना, निश्चय से निज स्वरूप की लीनता। शिवमयी, ज्ञानमयी, भविष्य अग्रे, ये बहुत गहरा सूत्र है। बज्ज कुमार भैया, अभागों को वर्तमान के भगवान नहीं दिखते, लपकुश पुण्यात्मा जीव को। मतलब जैसे कोई जीव बहुत भूखा हो, बंदर जैसा भूखा होना चाहिए। वो बंदर को मैंने देखा, उसने हाथ में भरा, मुख में भरा, गले में थैली में भर लिया, मुख में और भर लिया, फिर दोनों हाथों में लिए। भूत में भी उसके पास, भविष्य में भी उसके पास, वर्तमान में भी उसके पास, तीनों काम उसके पास। मतलब इतना भूखा बंदर, इतना कि अपने मुट्ठी में भी उसके केला, मुख में केला और कंठ की थैली में केला। ऐसे ज्ञानी लग गया, सम्यक दृष्टि जीव इतना भूखा होता है। बोले वर्तमान के भगवान को नमस्कार, कोई नहीं छूटना चाहिए। भविष्य में होने वाले भगवान को नमस्कार, वे भी नहीं छूटना चाहिए। भूत में हो चुके भगवान, उनको भी नमस्कार। त्रिकालिक भगवंतों को मेरा नमस्कार। इतना ही नहीं, अरे मतलब ऐरावत के तीर्थंकरों को नमस्कार, विदेह के तीर्थंकरों को नमस्कार, भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों को नमस्कार। और फिर कृत्रिम अकृत्रिम जिन मंदिरों को नमस्कार, कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबों को नमस्कार। 6वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के सभी भीतरागी भावलिंगी दिगंबर मुर्राजों को नमस्कार। ऐसा परिणाम जिसका होगा। अब लोग कहते हैं विष्णु सागर आए क्या, अब लोग कहते मालूम पुण्य पुण्य पुण्य। अरे इतनी वंदना जीव करेगा, लब जिसका बेटा भी पैसा कमा रहा हो, जिसकी बहू भी पैसा कमा रही हो, पत्नी भी पैसा कमा रही हो, मित्र पिता भी पैसा कमा रहे हो, माँ भी पैसा कमा रहे हो, और अलग से किराए मकानों के आ रहे हो, उधर जमीन की खेती हो रही है। अब बताओ भाई प्रमोद बारदाना, घर में पैसा नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, वो तो फट पड़ेगा ना पैसा। तो ऐसे जिस जीव ने इतनी नमस्कार की, इतने नमस्कार किए, उसका पुण्य तो पढ़ने में आएगा ही आएगा, तो कौन टालने वाला है।
धन्य हो ऐसे जीव के प्रणाम, धन्य हो ऐसे जीव के प्रणाम। पर पुनः ही कहूंगा, रवि भाग्य चाहिए, रवि भाग्य चाहिए। बिना पुण्य के नमस्कार करने के परिणाम नहीं हो सकते। ऋजु परिणाम चाहिए। इस मस्तिष्क के अंदर बहुत कुछ है राकेश साहब, बहुत कुछ है। कठिन साधना कमल कुमार जी, ये नहीं है तुम भगवान के पास खड़े हो। कठिन साधने हैं कि दूसरा मदरा में खड़ा है, दूसरा मद्रालय में खड़ा है। तुम जिनालय में खड़े होकर के मद्रालय वाले की निंदा में समय ना बर्बाद करो, ये कठिन साधना है। क्या हुआ? एक प्रभु की आराधना करते हुए दूसरे प्रभु की आराधना का भाव ना आए, एक गुरु की आराधना करते हुए दूसरे गुरु की आराधना का भाव ना आए, एक जिनवाणी की आराधना करते हुए दूसरी जिनवाणी की आराधना के भाव ना आए, एक धर्मात्मा की प्रशंसा करते हुए दूसरे धर्मात्मा की निंदा के भाव ना आए। सौरभ, एक कठिन साधना है। तत्वज्ञानी जीव अपने तन को भी अपना नहीं मानता है, पर के धन को अपना क्या मानेगा। ऐसा परिणाम जिस जीव का है, वो पृथ्वी और मनुष्य जरूर दिखता मुझे, पर वो तो भगवान है, सिद्ध परमात्मा। शुक्ल लेसा के भाव में जी रहा हो। अनुपम सागर दयावान हो, करुणावान हो, तो जीवन में मित्र जो परपंच की ओर दौड़ रहे हैं मोक्ष मार्गी, उनको समझाना सीखो। धरती पर सब धरा रह जाएगा, भावों की विशुद्धि तुम्हारे साथ जा पाएगी।